देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय भाग 197 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस अध्याय में राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में वापस आना और सत्यव्रत, जिसको त्रिशंकु कहते हैं, उसके द्वारा किए गए उपकार को जानना। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। राजा जन्मेजय कहते हैं, हे गुरुदेव, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचियों ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त की, इस विषय में मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वह जंगल में कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाने पर कौशिक मुनि एकाग्रचित होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम वापस आते हैं। विश्वामित्र वहां आए तो देखा उनकी स्त्री, उनके पुत्र आदि स्वस्थ हैं और प्रसन्नता को प्राप्त हैं। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनयने, दुर्भिक्ष की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, मुझे बताओ। यहां पर भीषण अकाल पड़ा हुआ था। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका। हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? मुझे बताइए। मैंने सोचा बहुत और बड़ा दुखी था कि धनहीन मैं वहां जाकर क्या करूंगा। हे सुजघने, वन में एक दिन मैं भूख से अत्यंत विकल होकर चोर की भांति एक चांडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चांडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए वहां पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने ज्यों ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया और उसने आदर पूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों आए हुए हैं और मेरे बर्तन क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर केशों वाली, चांडाल के ऐसा पूछने पर क्षुधा से अधिक
पीड़ित मैं गदगद वाणी में कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ कि मुझे खाने की कुछ वस्तु मिल जाए। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थों का भक्षण करूं। विश्वामित्र कहते हैं, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चांडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अग्रगण्य, यह चांडाल का घर है, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है, और द्विजों में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान मनु ने कर्मानुसार 7 जातियों को अत्यंज मानकर उन्हें आग्राह्य बताया है। हे विप्रवर, मैं चांडाल हूं, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर आपको भोजन करने से रोक रहा हूं, न कि अपने पदार्थों के लोभ से। हे ब्राह्मण देव, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूं। हे मानद, मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा की जा सके करे। इसमें यदि कोई पाप भी हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती है, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वालों को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अंत्यज, इसीलिए मैं भी चौर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूं। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र कहते हैं, हे प्रिय, मेरा ऐसा वचन कहते ही आकाश से हाथों की सूंड की तरह मोटी धार वाली मनोअभिलषित जल वृष्टि सहसा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूं। उसी समय उस चांडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले इस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस प्रिय भाषिणी विश्वामित्र की पत्नी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखी हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता ग्रस्त मैं नीवार जंगली धान्य के लिए वन में घूमती रही। उस समय मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार नीवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने थोड़ा बड़ा समय तो काट लिया। हे कांत, उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पुनः सोचने लगी, इस वन में अब निवारान्न भी नहीं है,
और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती, वृक्षों पर फल भी नहीं रह गए हैं और धरती में कंदमूल भी नहीं है। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों को क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में निश्चय किया कि मैं अपने बालकों की रक्षा के लिए किसी धनी व्यक्ति के पास जाकर अपने पुत्रों में से एक पुत्र को बेच दूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया, मंझले पुत्र को। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजर्षि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझे अति व्याकुल चित्त वाली देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए जा रही हूं। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर नहीं आते हैं तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते थे। हे कांत, उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की है, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ ने शाप दे दिया। उन्हें शाप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पाए, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चांडाल बना दिया। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखी हूं, क्योंकि मेरे ही कारण वह राजकुमार सत्यव्रत चांडाल हो गए हैं। इसलिए अब आपको जिस किसी उपाय से यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप से मुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। आप चिंतित मत होइए। परम तत्ववेत्ता विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहां राजा सत्यव्रत त्रिशंकु दीन अवस्था को प्राप्त होकर चांडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे हैं। मुनि को आते देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों पर दंड की भांति गिर गए। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की थी। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूं, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विप्रेंद्र, आप मेरा यह अभीष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं।
मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अय दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। तब स्वर्ग की उत्कट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया, हे नीच, तुम चांडाल हो जाओ। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपको कह सुनाया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। देवियों और सज्जनों, मैंने यहां तक त्रिशंकु की कथा का वर्णन किया है। इसके आगे की कथा का श्रवण आगे के परिच्छेद में आप सुन सकेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर आप सुने। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।